नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह यादव आप सबका संस्कृत शिक्षण विधि की इस अग्रिम क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पूर्व की क्लास में आप परंपरागत और आधुनिक संस्कृत शिक्षण के मध्य तुलना के विषय में परंपरागत संस्कृत शिक्षण की विशेषताएं पढ़ चुके थे और इस क्लास में आधुनिक संस्कृत शिक्षण की कुछ विशेषताएं और लक्षण हम पढ़ेंगे। उसके पश्चात परंपरागत और आधुनिक संस्कृत शिक्षण की कौन कौन सी विधियां प्रचलन में हैं प्रमुख रूप से, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आसानी से जो है तुलना कर पाएंगे हम परंपरागत संस्कृत शिक्षण में और आधुनिक संस्कृत शिक्षण में। परंपरागत संस्कृत शिक्षण में रटन पद्धति पर विशेष ध्यान दिया जाता था, यह ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, और पाठशाला विधि उसकी प्रमुख विधि थी। अब आगे बढ़ते हैं। आधुनिक अथवा नवीन शिक्षण की प्रमुख विशेषता स्मरणीय तथ्य। नंबर 1, देखिए, जिस प्रकार परंपरागत संस्कृत शिक्षण में गुरुकुल शिक्षा पद्धति का प्रचलन था, उसी प्रकार आधुनिक अथवा नवीन संस्कृत शिक्षण शिक्षा की नवीन विद्यालयी पद्धति पर आधारित है, जिसका प्रारंभ मैकाले पद्धति से हुआ था। अब देखिए, त्रिभाषा सूत्र अनुसार वर्तमान में संस्कृत भाषा का
अध्ययन एवं अध्यापन अध्ययन एवं अध्यापन तृतीय भाषा के रूप में तथा वैकल्पिक भाषा के रूप में होता है। अब देखिए त्रिभाषा सूत्र में क्या क्या है। एक क्लास संस्कृत की प्रमुख समिति आयोग आदि के विषय में भी आपके लिए पढ़ाई जाएगी, क्योंकि उसमें से अनेक बार प्रश्न आते रहते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, और तीसरे नंबर पर है संस्कृत भाषा। यह ध्यान रखिएगा। तो त्रिभाषा सूत्र के अनुसार वर्तमान में संस्कृत भाषा का अध्ययन एवं अध्यापन जो है वो तृतीय भाषा के रूप में और अथवा वैकल्पिक भाषा के रूप में होता है। त्रिभाषा जो सूत्र है, त्रिभाषा सूत्र में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषा ये तीन आती हैं। पहले नंबर पर हिंदी है, दूसरे नंबर पर अंग्रेजी है, तीसरे नंबर पर संस्कृत है। अब देखिए वर्तमान में संस्कृत शिक्षण पूर्ववत रटन पद्धति पर आश्रित है, परंतु नवीन संस्कृत शिक्षण में अधिगम तथा अभिरुचि के आवश्यक सिद्धांत, सूत्र, कौशल, पद्धति तथा उपागमों का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, परंपरागत संस्कृत शिक्षण तो वर्तमान में भी रटन पद्धति पर आधारित है, परंतु नवीन संस्कृत शिक्षण में अधिगम तथा अभिरुचि के आवश्यक सिद्धांत, सूत्र, कौशल, पद्धति तथा उपागमों का प्रयोग किया जाता है।
आधुनिक शिक्षण, संस्कृत शिक्षण की पद्धति के अंतर्गत ध्येय वाक्य के रूप में ज्ञानार्थ प्रवेशः सेवार्थ प्रस्थानः। देखिए, ज्ञानार्थ प्रवेशः सेवार्थ प्रस्थानः, वाक्यांश का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, आधुनिक संस्कृत शिक्षण की विद्यालय पद्धति के अंतर्गत ज्ञान ध्येय वाक्य के रूप में ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान वाक्यांश का प्रयोग होता है, जबकि परंपरागत संस्कृत शिक्षण में विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से पात्रता, पात्रता से योग्यता, योग्यता से पद, पद से प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा से धन, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा वाक्यांश था। और सा विद्या या विमुक्ति, वही विद्या है जो जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्रदान कर दे, ये कथन भी आता था। अब देखिए, आधुनिक ऑब्लिक नवीन संस्कृत शिक्षण का केंद्र बिंदु विद्यार्थी अथवा छात्र है। विद्यार्थी हित में शिक्षक द्वारा वर्तमान में बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान आश्रित शिक्षण किया जाता है। ध्यान रखिए, आधुनिक या नवीन संस्कृत शिक्षण का केंद्र बिंदु विद्यार्थी है। याद रखिएगा, परंपरागत में शिक्षक था, आधुनिक में जो है विद्यार्थी अथवा छात्र उसका प्रमुख जो है केंद्र बिंदु है। विद्यार्थी इसमें शिक्षक द्वारा वर्तमान में बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान आश्रित शिक्षण किया जाता है। अब देखिए, देखिए
संस्कृत शिक्षण पाठशाला विधि। विधि देखिए, प्रमुख उपाधि स्तर, वरिष्ठ उपाध्याय, आचार्य, शिक्षा शास्त्री, विद्या वारिधि अर्थात पीएचडी, देखिए नव संस्कृत शिक्षण में इसमें नव लिखना पड़ेगा। प्राथमिक स्तर, छह से आठ। सामान्य रूप से याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर 1 से 5 होता है, ये उच्च प्राथमिक स्तर होता है 6 से 8। लेकिन संस्कृत शिक्षा के विषय में मैंने लिख दिया, नवीन संस्कृत शिक्षण हेतु संस्कृत शिक्षा के विषय में कक्षा 6 से 8 का जो है प्राथमिक स्तर माना गया है। सामान्य रूप से कक्षा 1 से 5 तक का प्राथमिक स्तर होता है और 6 से 8 तक का उच्च प्राथमिक स्तर होता है। लेकिन संस्कृत शिक्षा की का प्रारंभ जो है वर्तमान में कक्षा 6 से प्रारंभ होता है। अतः संस्कृत शिक्षा के विषय में जो प्राथमिक स्तर है वो कक्षा 6 से 8 है।
माध्यमिक स्तर, नौ से 10। उच्च माध्यमिक स्तर, यह विशेष रूप से ध्यान देना कि प्राथमिक स्तर में कक्षा 1 से 5 तक का आता है, 1 से 5 तक की क्लासें आती हैं, और उच्च प्राथमिक में कक्षा 6 से 8 तक की आती है, लेकिन संस्कृत शिक्षण कक्षा 6 से प्रारंभ होता है। अतः संस्कृत शिक्षण के विषय में अगर प्राथमिक स्तर पूछ रहा है तो संस्कृत शिक्षण का प्राथमिक स्तर होगा कक्षा 6 से 8। ये थोड़ा सा इसमें विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि सामान्य रूप से 1 से 5 तक प्राथमिक स्तर है और 6 से 8 तक जो है माध्यमिक, 6 से 8 तक जो है उच्च प्राथमिक स्तर है, लेकिन संस्कृत शिक्षा के विषय में कक्षा 6 से 8 तक के स्तर को ही प्राथमिक स्तर माना गया, क्योंकि कक्षा 6 से प्रारंभ होता है वर्तमान में संस्कृत शिक्षण। उच्च माध्यमिक स्तर में कक्षा 11 से 12 तक आता है। बीए, आदि स्नातक स्तर में एमए, और उच्च स्तर में एमफिल एंड पीएचडी। ध्यान रखिएगा। तब देखिए आप, संस्कृत शिक्षा के लिए स्नातक स्तर पर बीए या ग्रेजुएशन आता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, और अधिस्नातक स्तर पर एमए आता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स। याद रखिएगा, ये वर्तमान में सोपान है। परंपरागत जो संस्कृत शिक्षण है उसमें गुरुकुलीय पाठशाला विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख उपाधि स्तर है प्रवेशिका, उपाध्याय, वरिष्ठ उपाध्याय, शास्त्री, आचार्य, शिक्षा आचार्य, शिक्षा शास्त्री। बीएड की तरह शिक्षा शास्त्री होती है, एमएड को शिक्षा आचार्य कहते हैं, पीएचडी को विद्यावारिधि कहते हैं, इसमें याद रखें। और जो एमए है उसको आचार्य कहा जाता है, बीए को शास्त्री कहा जाता है परंपरागत संस्कृत शिक्षण में। अब देखिए, कक्षा 6 से 8 इसका प्राथमिक स्तर है, और माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 10 है, उच्च माध्यमिक स्तर कक्षा 11 से 12 है, स्नातक स्तर बीए है, अधिस्नातक स्तर में एमए है, उच्च स्तर पर एमफिल और पीएचडी आते हैं। तो एक बात फिर से समझा रहा हूं, सामान्य रूप से कक्षा 1 से 5 तक का स्तर प्राथमिक स्तर और कक्षा 6 से 8 तक का उच्च प्राथमिक स्तर होता है, लेकिन संस्कृत शिक्षा का प्रारंभ कक्षा 6 से प्रारंभ होता है वर्तमान में, इसलिए संस्कृत शिक्षा का जो प्राथमिक स्तर है वो कक्षा 6 से 8 माना जाता है। इसका स्पष्टीकरण भी मैं दे देता हूं आपको, देखिए। सामान्य रूप से भाषा शिक्षण के प्राथमिक स्तर में कक्षा 1 से 5 तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर
आती है, परंतु शिक्षण का प्रारंभ नवीन संस्कृत शिक्षण का प्रारंभ तृतीय भाषा के रूप में प्रारंभ होकर प्रारंभ होता है, अतः वर्तमान में संस्कृत शिक्षण का नवीन प्राथमिक स्तर 6 से 8 माना जाता है। नवीन संस्कृत शिक्षण में शिक्षण अभिरुचि एवं सक्रियता में वृद्धि हेतु यथास्थान श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक उपकरणों का प्रयोग होता है। संस्कृत शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सूत्र, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, निकट से दूर की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, इस तरह के सिद्धांत है। सिद्धांत, शिक्षण सूत्र, सिद्धांत एवं कौशल आश्रित विधि प्रचलित हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो नवीन संस्कृत शिक्षण में मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र, सिद्धांत और कौशल आश्रित विधि प्रचलित है। अब देखिए,
नवीन संस्कृत शिक्षण में कृत्वा शिक्षणम सिद्धांत। इसका अर्थ है करके सीखो सिद्धांत। सिद्धांत प्रभावी है। इसके अलावा कौशल, कथा कथन कौशल का भी प्रयोग होता है। शिक्षण की नवीन सर्वश्रेष्ठ विधि प्रत्यक्ष विधि है। याद रखिएगा, नवीन सर्वश्रेष्ठ विधि प्रत्यक्ष विधि है, जिसमें भाषा का भाषा माध्यम में ही पठन पाठन होता है तथा मातृभाषा के शब्दों का शिक्षण में प्रयोग वर्जित रहता है। देखिए, नवीन संस्कृत शिक्षण में कृत्वा शिक्षणम सिद्धांत प्रभावी है। इसके अलावा दृष्टांत कौशल और कथा कथन कौशल का भी प्रयोग होता है। संस्कृत शिक्षण की नवीन सर्वश्रेष्ठ विधि प्रत्यक्ष विधि है, जिसमें भाषा का भाषा माध्यम में ही पठन पाठन होता है तथा मातृभाषा के शब्दों का शिक्षण में प्रयोग निषिद्ध रहता है, मतलब प्रयोग नहीं होता। निम्न स्तर पर संस्कृत शिक्षण हेतु निम्न स्तर पर संस्कृत शिक्षण हेतु अनुकरण विधि,
तथा उच्च स्तर पर संस्कृत शिक्षण हेतु प्रत्यक्ष विधि विशेष प्रभावी है। रोचक है। क्योंकि प्रत्यक्ष विधि शिक्षण की दृष्टि से निर्बाध अथवा सुगम विधि है। इसको निर्बाध अथवा सुगम विधि भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपने आधुनिक संस्कृत शिक्षण का जो है परंपरागत संस्कृत शिक्षण से तुलनात्मक रूप से जो है कुछ विशेषताएं पढ़ी और उनके स्तर आदि का अध्ययन किया। इससे अगली क्लास में हम परंपरागत और नवीन संस्कृत शिक्षण की कौन कौन सी प्रमुख विधियां हैं, इन पर अनेक बार प्रश्न आता रहता है, कौन सी विधि परंपरागत है, कौन सी विधि नवीन है, कौन सी विधि का प्रयोग दोनों में ही होता है, ये सारी विषय वस्तु को ध्यान में रख करके एक अगली क्लास और आएगी, तब जाकर के फिर अपन आगे बढ़ेंगे। और ये परंपरागत और आधुनिक संस्कृत शिक्षण की जो तुलना की जो क्लासें हैं, ये परम आवश्यक है। एक तरह से ये समझिए कि आगे की क्लासों के लिए पूरी तरह से आधार विषय वस्तु बन रही है। तो सभी को ध्यानपूर्वक सुनने समझने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।